नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने टॉर्कम सदाइन की बुक ऑरा के अगले अध्याय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। लेसन 7, आभा मंडल का विविधीकरण। लोगों का आभा मंडल कई मायनों में एक दूसरे से भिन्न होता है। वहाँ है 18 प्रकार की आभाएं हैं। एक एक करके हम सारी चीजों को इनको समझेंगे। पहला अंडाकार आभा, दूसरा गुबार आभा, तीसरा अव्यवस्थित आभा, चौथा फैली हुई आभा, पांचवा गंदा या अराजक आभा मंडल, छठा अलग आभा, सातवां ढीला आभा, आठवां फटी आभा, नौवां जुनूनी आभा, 10वां चुटकी आभा, 11वां सक्रामक आभा, 12वां दीप्तिमान आभा, 13वां गतिशील आभा, 14 समूह आभा, 15वां आभा मंडल गुरु के साथ मिश्रित हुआ, 16वां आभा मंडल पर छाया पहुंचना, 17वां मिश्रित आभा, 18वां क्रिस्टलीकृत या जमी हुई आभा। आइए दोस्तों, पहले से हम शुरू करते हैं। अंडाकार आभा प्राकृतिक आभा है जो शरीर के चारों ओर 1 से 8 फीट तक होती है। दूसरा गुब्बारा आभा तब होती है जब आभा का एक हिस्सा गुब्बारे की तरह सिर के चारों ओर या किनारों पर लटका रहता है। यह अमूर्त मानसिक और अंतराल वाली अवस्थाओं के कारण होता है। व्यक्ति को लगता है कि उसका कोई हिस्सा मस्तिष्क या शरीर में स्थिर नहीं है। यह आभा मिर्गी का एक मुख्य कारण है। तीसरा, विघटित आभा मंडल में आभा मंडल का एक भाग होता है जो उसके आभा मंडल में नहीं होता है। सही जगह, उदाहरण के लिए मानसिक आभा सामान्यतः के चारों ओर कंधों सिर तक विस्तारित होती है। जब यह सौरजौल या त्रिक केंद्र पर पाया जाता है तो इसे विस्थापित माना जाता है। अव्यवस्था के कारण है अनेक। एक दुर्गम मानसिक शरीर के चोट के स्थान तक खींच सकती है और तीव्र दर्द से वहीं रखता है। यही कारण है कि व्यक्ति बेहोश हो जाता है। यह कई तरह के मानसिक परेशानियों का भी कारण बनता है। अव्यवस्था कभी कभी धीरे धीरे होती है, जब पेट या यौन यंगों जैसे कुछ स्थानों पर निरंतर ध्यान दिया जाता है। कभी कभी मानसिक शरीर स्वयं करता है, कभी कभी इसे सही या नहीं जा सकता। बाद के मामले में आदमी नशे की लत में पड़ जाता है। डर आभा के कुछ हिस्सों को स्थायी या अस्थायी रूप से विस्थापित कर या कोई कर सकता है। अव्यवस्था तब होती है जब उसकी वस्तु प्रिय व्यक्ति खो जाता है। कभी कभी गलत प्रकार के यौन संबंध आभा को खराब कर देते हैं या कर सकते हैं, जैसे मुख मैथुन या समलैंगिक संबंध। हर बार जब अव्यवस्था होती है तो व्यक्ति अपनी स्थिरता खोने के करीब आ जाती है। कई मानसिक स्थितियां आह मंडल के अव्यवस्था को उत्पन्न होती हैं। यह स्थिति तर्क को प्रभावित करती है, प्रकाशहीनता, व्याकुलता और पागलपन पैदा करती है। नशीली दवाओं, मारिजुआना, अत्यधिक सेक्स, शराब का उपयोग आभा के अव्यवस्था में बहुत योगदान होता है। इससे शरीर का व्यवस्था योगदान देता है दिल के दौरे, स्ट्रोक, पक्षाघात और भारी अवसाद में। जब आभा एक भाग और कुछ होकर संघनित स्थानों पर जमा हो जाती है तो उस स्थान को सामान्य मात्रा में 70 से 80% अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यह ऊर्जा ट्यूमर, कैंसर और अन्य अपक्षयी रोग पैदा करती है। यह देखा गया है, कुछ शहरों की आबादी का आभामंडल एक ही तरह से सूजा हुआ है। यह एक मुख्य कारण है कि कुछ क्षेत्रों में पुरुष और महिलाएं दोनों के यौन यौंगों से संबंधित इतनी अधिक बीमारियां हैं। भीड़ भाड़ का पहला भाव अत्यधिक उत्तेजना की भावना है। फिर क्योंकि इंद्रियां संभाल नहीं सकती, वोल्टेज की उपस्थिति के कारण वे या खुद को बचाने के लिए अप्राकृतिक उपाय करते हैं और उनमें दरारें पड़ जाती हैं। जो लोग सेक्स में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए तरह तरह के अपराध करते हैं, उनके जन्म यंगों के पास आह मंडल सूझ जाता है। चौथा, विस्तारित आभा वो होती है जिसमें रंग और ज्यामितीय संरचनाएं स्पष्ट स्थिति में होती हैं।
ऐसे लोगों के और भावनात्मक जीवन में अनिश्चितता, भ्रम और रुचि की कभी जड़ता होती है। इन लोगों का किसी भी दिशा में खींचा जा सकता है और पर्याप्त कल दिए जाने वाले इन्हें किसी भी अपराध के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे लोग टोटके के दायरे में रहते हैं। लक्षणता पांचवा, गंदी या अराजक आभा में विशिष्ट रंग और ज्यामितीय रेखाएं होती हैं, लेकिन वे हमेशा बदलती गति में होती है, जिसमें कोई भी पहचानने योग्य पैटर्न नहीं देखा जा सकता है। रंग मिश्रित होते हैं और गायब हो जाते हैं, फिर अलग अलग स्थानों पर लौट आते हैं और अलग अलग मिश्रण बनाते हैं जिनमें कोई सामंजस्य नहीं होता है। यदि कोई बस अराजक स्थिति को सुन सके तो यह असंगत शोर बेहतर कोलाहल जैसा लगेगा। छठा, एक अलग आवाज तब उत्पन्न होती है जब मानसिक और सूक्ष्म शरीर से अलग दिखते हैं। यह एक चेतावनी है कि व्यक्ति की जल्दी मृत्यु होने वाली है। ऐसी स्थिति भारी अपरोध बोझ के दबाव में भी उत्पन्न होती है। अपराध, आत्म अस्वीकृति, आत्महत्या करने का दृढ़ संकल्प, किसी से पहले भी एक अलग आभा घटित होती है जिसके बारे में आप बता सकते हैं कि यह घटित होगी या एक क्षण में बहुत भयावह हो जाएगी। कभी कभी अलग का होने के बजाय आभा सिकुड़ जाती है और शरीर में गायब हो जाता है, जिससे हृदय, गुर्दे, अंडाशय, वृषण और मस्तिष्क पर भारी दबाव पड़ता है। उच्च रक्तचाप ऐसी स्थिति का प्रत्यक्ष परिणाम है। कुछ दिल के दौरे अचानक आभा को हटने या अलग होने का परिणाम होते हैं। दर्दनाक दुर्घटनाओं में शरीर को भारी दर्द से बचाने के लिए बेहोश हो जाता है। बिछड़ना भी बिछड़े हुए परिणामों में से एक है। आभा अलग किए आभा है उन स्थानों पर आम है जहां विस्फोट होते हैं। शहरों पर बमबारी या सेना की गोलीबारी से अलगाव पैदा होता है। बड़े खतरे के समय आभा भी शरीर से अलग हो जाती है। कभी कभी यदि आभा कई बार अलग हो जाती है तो यह गंभीर समस्याएं, पूर्ण मानसिक पागलपन भी पैदा कर देती है। अलगाव कुछ मिनटों, कुछ घंटों तक रहता है या पुराना हो सकता है, जिसका अर्थ यह है कि यह समय समय पर होता है जब पिछली यादें बार बार ताजा होती हैं। कभी कभी भावनात्मक मानसिक निकायों में अव्यवस्था सूक्ष्म और उग्र दुनिया में जारी रहती है। मानव आत्मा आभा का केंद्र है, लेकिन इस केंद्रीय स्थिति को खो देता है। आभा का अव्यवस्था पृथक्करण, इस उदाहरण में आभा कभी भी जीवन सूत्र द्वारा मानव आत्मा से बंधी हुई है। आंशिक अलगाव तब होता है जब व्यक्ति ने अपने विभिन्न शरीर विकसित कर लिए हो। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अपने मानसिक शरीर को लेकर किसी विशेष सेना के लिए सुदूर यात्रा कर सकता है। एक दिव्यदर्शी को शरीर के चारों ओर से मानसिक आभा की अनुपस्थिति दिखाई देगी, जो श्रम द्वारा पूरा होने के तुरंत बाद वापस आ सकती है। हमारे वाहनों का उपयोग आंतरिक गाइड द्वारा विशेष अवसरों पर किया जा सकता है। अक्सर हमारी सचेत जागरूकता के बिना इस दौरान शरीर में थकान महसूस होती है। ऐसे अनुभव के दौरान यह सुझाव दिया जाता है कि व्यक्ति तब तक चुप रहे और आराम करे जब तक वाहन उसके शरीर में वापस ना आ जाए। ऐसे अवसरों पर सामान्यतः मानसिक शरीर का प्रयोग किया जाता है। भावनात्मक शरीर की अनुपस्थिति तब भी देखी जाती है जब कोई व्यक्ति कुछ वस्तुओं की अत्यधिक प्रशंसा, पूजा या पहचान स्थिति में होता है। मानसिक भावनात्मक शरीर क्षण भर के लिए शरीर को अलग हो जाता है और प्रशंसा, पूजा या पहचान की वस्तु के साथ विलीन हो जाता है। विस्थापित या पृथक आभमंडल मानव आत्मा के विकास में एक बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं। भय का आभामंडल में बहुत बड़ा योगदान होता है। अलगाव दुर्भाग्यवश इस समय डर की तकनीकें प्रचलित हैं। सरकारें इनका बड़े पैमाने पर उपयोग करती है। डिग्री, बीमा, चिकित्सक और कर संग्राहक, शिक्षक, मंत्री, कंपनियां कभी हर अवसर पर भय तकनीकों को लागू करते हैं, जिससे पागल लोगों की पीढ़ी तैयार होती है। अगर हम अपने लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ दुनिया चाहते हैं तो डर की तकनीकों को पूरी तरह से खत्म करना होगा।
दुर्भाग्य से लोग सोचते हैं कि डर उनके लिए पैसा बनाता है। वह डर लोगों को कानून का पालन कराता है। वह डर लोगों को ईश्वर के राज्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन पूरी दुनिया डर के अंधेरे में डूबी हुई है। जब भी कोई व्यक्ति डर के कारण महसूस करता है, कार्य करता है, बोलता है, सोचता है, योजना बनाता है या प्यार करता है, तो वह न केवल अपने सिस्टम के भीतर जहर पैदा करता है, बल्कि उस जहर को अंतरिक्ष में फैलाता है। वह प्रदूषण जो फैक्ट्री के धुएं से फैलता है। सातवां, ढीली आवा वह है जो मन, भावनाओं, अंदर और बाहर स्वास्थ्य में अस्थिरता की बड़ी लहरें पैदा करती हैं। आठवां, फटा हुआ आवा मंडल खतरनाक होता है। दरारें तब होती हैं जब सूक्ष्म आभा की परिधि टूट जाती है और मानसिक आभा सूक्ष्म आभा में प्रवाहित होती है, या इसके विपरीत ऐसा भी होता है। सूक्ष्म आभा ईथर आभा में प्रवाहित होती है। एक टूटी हुई आभा व्यक्ति को सूक्ष्म, मानसिक या आकाशीय संस्थाओं के संपर्क में लाती है, जो उसका दुरुपयोग करते हैं और उसके जीवन को दयनीय बना देते हैं। यदि एक टूटी हुई आभा उच्च स्तरों, केंद्रों और की ऊर्जा को अवशोषित करती है, फटे हुए वाहन के संबंधित अंग जल जाते हैं। ब्रेन ट्यूमर और विभिन्न अपक्षयी रोग ऊर्जा के प्रवाह का प्रत्यक्ष परिणाम है, जिसके लिए भौतिक वाहन तैयार नहीं है। एक टूटी हुई आभा आसपास के लोगों में भी बड़ी मात्रा में ऊर्जा संचारित करती है, जिससे दूसरों की यह आभा आभास है कि व्यक्ति पर अलौकिक शक्ति का आरोप लगाया गया है। अधिकांश अपराधियों के पास बहुत अधिक मात्रा में बल होता है, जो उनके जीवन में बाढ़ ला देता है और अन्य मनुष्यों पर आरोप लगाता है। हिटलर एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जिसकी ताकत ने उसके तत्काल अनुयायियों और जनता को संगठित किया और अपने देश को विनाश की ओर ले गया। नौवां, एक जुनूनी आवामंडल एक बहुत ही अस्वस्थ स्थिति है। कई सूक्ष्म और ईथर सत्ताएं आभा में आकर निवास करती हैं। वह न केवल विभाजित व्यक्तित्व को भ्रम या तनाव पैदा करती है, बल्कि निचले केंद्रों पर भी कब्जा कर लेते हैं और उनका उपयोग अत्यधिक सेक्स अपराध, बदनामी के लिए करते हैं। विनाश आत्मा हत्या करके अधिकांश जुनूनी लोग द्वेष रखते हैं और अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। जुनूनी संस्थाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। पहला, ईथर लोक में रहने वाली आत्माएं। संसारिक आत्माएं जो भौतिक दुनिया से संपर्क करने के लिए आप कब्जा करना चाहती हैं। उन लोगों को आत्माएं जिनके प्रति आप अधर्मी, अपराधी या विध्वंसक थे। पत्नियां या पति किसको अपने अपनी कार्यों पर धोखा दिया है। दूसरा, आपसे नफरत करने वाली आत्मा काली ताकतें में सक्षम है और प्रगति करने आपकी विभिन्न कमजोरियों के कारण आपकी आभा में प्रवेश कर रही है। तीसरा, निम्न स्तर की प्राकृतिक आभा जिनकी आत्माएं स्थिर होती हैं। मध्यम, चैनल और निम्न मनोवैज्ञानिक ऐसे स्रोत के संदूषण हैं। एक दबी हुई आभा घायल आभा है। इस प्रकार की आभा बुरे मानसिक हमलों या आपके प्रति निर्देशित लोगों, विचारों के भावनाओं के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आता है। बुरे विचार अक्सर आपके आभा मंडल में को उसी तरह से छोड़ देते हैं या छेद देते हैं जैसे लकड़ी में कीलें चुभती हैं। नकारात्मक भावनाएं मत्स्य पैदा करती हैं। आपकी आभा में अंधेरी शक्तियों के मानसिक हमले आपकी आभा में हलचल पैदा करते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों की सेवा करने के दृढ़ संकल्प से सुरक्षित हैं, वे ऐसे हमलों का प्रतिकार कर सकते हैं। 10वां, एक सकारात्मक आभा घृणा, द्वेष, भय, क्रोध, लालच, ईर्ष्या और प्रतिरोध से भरी होती है। इन भावनाओं के विशेष रंग और संरचनाएं होती हैं। जो लोग ऐसी आभा के करीब आते हैं, वे उसके प्रदूषण को अपनी आभा में समाहित कर लेते हैं और उसे दूषित कर देते हैं। 12वां, एक दीप्तिमान आभा सबसे स्वरूप आभा है, जिसके माध्यम से प्रकट मानव आत्मा विकिरण करती है।
आभा में ज्यामितीय विन्यास और शानदार रंगों का निर्माण करती है। एक उज्जवल आभा खुशी, उत्साह और प्रेरणा फैलाती है। धूप की तरह यह अपने प्रभाव के अंतर्गत लोगों में जीवन लाता है और उन्हें सफलता, सेवा, उपलब्धि की ओर ले जाता है और रचनात्मकता के बाद विकसित होता है। एक उज्जवल आभा वाला व्यक्ति पहली दीक्षा से गुजर चुका है। पहली दीक्षा मानव आत्मा का जन्म है। जब मानव आत्मा का प्रकाश आभा के परिधि से बाहर निकलता है, ईथर केंद्रों को सक्रिय और उत्तेजित करता है। जैसे जैसे व्यक्ति दीक्षा के बड़े चरणों के कदम में रखता है, विकिरण बढ़ता जाता है। उसकी रोशनी तीसरी दिशा तक चमकती रहती है। जब उसकी पूरी आभा रूपांतरित हो जाती है और रूपांतरण के चरण में पहुंच जाता है, पांचवी दीक्षा में 12 किरणों उत्सर्जित करता है, जो धीरे धीरे उसे अंदर ले जाती है और लोगों के हृदय केंद्र से संपर्क करें। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि पहली शुरुआत में 3 विकिरण या किरणें होती हैं, दूसरी दिशा में 5, तीसरी में 7, चतुर्थ दिशा में 9 है, पांचवी दिशा में 12। जब आभा रेडियोधर्मी होती है, जो इसमें 3 तत्व होते हैं, आनंद, सौंदर्य और सद्भाव। सभी उपचार सौंदर्य, आनंद और सद्भाव का परिणाम है। जो लोग अपनी आभा विकसित करते हैं, वे प्राकृतिक उपचारकर्ता और मानवता के हितैषी के रूप में चमकते हैं। एक गतिशील आभा ऊपर से आने वाली ऊर्जा को उग्र धाराओं के कारण अत्यधिक ऊर्जावान आभा है। ईथर या केंद्र ऐसी आभा उत्साह, प्रेम और ऊर्जा को फैलाती है और समूह और संगठनों को मानवता के लिए निरंतर प्रयास में रखती है। 14वां समूह आभा एक ऐसी घटना है जो उन व्यक्तियों में प्रकट होती है जिनके अपने परिवार के सदस्यों या समूह के सदस्यों के साथ बहुत करीबी संबंध होते हैं। इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति एक दूसरे से कितने दूर है। उनका आमंड परिवार या समूह के अलग सदस्यों के आमंडल को प्रतिबिंबित करता है। जब वे एक साथ होते हैं तो उनकी सारी आभाएं मिश्रित और विलीन हो जाती हैं। इस तरह की और एक संरचनाएं पदानुक्रम को बड़ी मदद प्रदान करती है, क्योंकि ऐसे समूह के माध्यम से महान लोग अपनी ऊर्जा को दुनिया में सुरक्षित रूप से संचारित कर सकते हैं। समूह आभा तभी संभव है जब पूर्ण प्रेम हो और आलोचना का अभाव हो। 15वां गुरु के साथ मिश्रित आभा तब प्रवाहित होती है जब कोई अपने सभी कर्मा ऋणों का भुगतान करता है और पदानुक्रम की सेवा के लिए अपने जीवन को पवित्र करता है। एक मास्टर की सहज और आत्मिक आभा का हिस्सा आता है और आपकी आभा के साथ जुड़ जाता है और मास्टर के साथ संपर्क का एक स्थायी स्टेशन बन जाता है। इस रिश्ते में शिष्य केवल अपने गुरु की योजना के लिए रहता है और काम करता है। उसकी सभी अभिव्यक्तियां प्रकाश में होती हैं। 16वां एक छायादार आभा किसी की महान व्यक्ति की आभा का एक हिस्सा है जो आध्यात्मिक प्रेरणा को वर्षा के बादल के रूप में आपके पास भेजी जाती है, आपके सिर के ऊपर स्थित है और लगातार महान विचारों, दर्शन, ज्ञान का संचार करता है और आपके सिर या हृदय केंद्र के लिए रहस्योद्घाटन और आपकी जिम्मेदारी के लिए तैयार करता है। छायादार आभा आपका मार्गदर्शन और सुरक्षा करती है और आपके मिशन को पूरा करने में आपकी मदद करती है। यह धीरे धीरे आपके और आपके शिक्षक के बीच एक संचारण स्टेशन बन जाता है। महान संकट के समय पर छाया पड़ता है, गठित होता है। एक खतरनाक मिशन को पूरा करने के लिए जॉन ऑफ आर्क पर भारी पड़ा। हमें बताया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूजवेल्ट और चर्चिल दोनों पर भारी असर पड़ा था। मार्टिन लूथर किंग, गांधी और कई लोगों पूरे इतिहास में छाया दिया गया है। 17वां एक मिश्रित आभा तब अस्तित्व में आती है जब संभोग के माध्यम से दो आत्माएं मिश्रित होती हैं और प्रत्येक आभा के कुछ भाग दूसरे में समाहित हो जाते हैं। उन्नत दिव्यदर्शी देख सकते हैं आपकी आभा में उसकी छाया होती है जिसके साथ आपने सेक्स किया है। कभी कभी ऐसा रिश्ता आपके विकास को आगे बढ़ाता है, कभी कभी ये आपकी साथी के स्तर और कर्म संचय के अनुसार इसे धीमा कर देता है।
18 क्रिस्टलीकृत या जमी हुई आभा एक स्विमिंग पूल की तरह होती है जिसमें बर्फ का निर्माण होता है। कुछ स्थितियों में मानव क्रिस्टलीकृत हो जाता है और आभा के धब्बे तैरते रहते हैं, ना वे स्थिर हो जाते हैं। हठधर्मिता सिद्धांत, पूर्वाग्रह, कट्टरता और अधिक विश्वास आभा में क्रिस्टलीकरण आभा में ऊर्जा से मुक्त परिसंचरण को रोकते हैं और वे शरीर में ग्रंथियों और अंगों को खराब करते हैं। कुछ ग्रंथियों का पेट्रिफिकेशन या शोष आभा में क्रिस्टलीकृत का पैच का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है। आभा के क्रिस्टलीकृत हिस्से कैलाश की तरह दिखते हैं जो ऊर्जा प्राप्त या संचारित नहीं हो सकते हैं। वे आभा को मृत हिस्से हैं जो अंतर एक साथ आते हैं और आभा में एक बड़ी रुकावट बनाते हैं। अंगों की कुछ खराबी या रोग के दर्दनाक हमले ऐसे संचित क्रिस्टलीकरण का प्रत्यक्ष परिणाम है। यह जानना जरूरी है। आनंद, कृतज्ञता, सहनशीलता, गंभीरता, ईमानदारी, बड़प्पन और साहस हमारी आभा को सुंदर बनाती है। प्राचीन लोग कहते थे कि एक सुंदर आभा प्रेरणा ऊर्जा के लिए चुंबक है। दोस्तों, ये अध्याय पूरा हुआ। फिर अगले सत्र में आपके साथ एक नए अध्याय के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।